विवाह विधान। वर पक्ष की ओर से वस्त्र आभूषण आदि समस्त देय वस्तु को लाकर ओम मनोजू त्रिजुखदामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनो त्वरिष्ठं जज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। इस मंत्र को पढ़कर उन सभी वस्तुओं पर अक्षत छिड़के और उनको गणेशादि देवों का स्पर्श कराकर नाउन द्वारा कोहबर में भिजवा दें। तत्पश्चात कन्या को मंडप में लाकर एवं उसके हाथ में जल देकर देश कालौ संकीर्त्य अमुक गोत्रायाः अमुक नाम्न्याः कन्यायाः स्वकीय विवाहांगभूतं गणेश ओंकार लक्ष्मी कुबेराणां यथोपचारेण पूजनमहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प कर ओम गणेशाय नमः गणेशमावाहयामि, ओंकाराय नमः ओंकारमावाहयामि, ओम लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीमावाहयामि, ओम कुबेराय नमः कुबेरमावाहयामि तक पढ़कर गणेश आदि से लेकर कुबेर तक सभी देवताओं का पूजन कन्या द्वारा करावें। शाला विधान अर्थात वर के जूते का परित्याग। इसके पश्चात वर का बड़ा भाई कन्या के हाथ में अंजलि से 5 बार अक्षत एवं फल देकर ताग पाट पहना दे और हाथ में अक्षत लेकर ओम दीर्घायुस्त ओखधे खनिता यस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्साभिरोहतात पर्यंत मंत्र पढ़कर कन्या के मस्तक पर आशीर्वाद रूप में छिड़के। उसके बाद कन्या कोहबर में जाए। कन्या के कोहबर में चले जाने के बाद वर अपने हाथ में चौमुखा दीपक लेकर मंडप के पास आवे। उसके बाद कन्या का पिता उसके हाथ से दीपक को लेकर मंडप में रख दे। अनंतर कन्या का पिता अक्षत लेकर अथ वरमाह उपनहौ उपमुंचतु अग्नौ हविर्देयो घृतकुंभ प्रवेशः तत्र स्थितो वरहोम्यः दूरे दधात विसंभ्रमः तस्माद् वरमाह उपानहौ उपमुंचते। ओम अथ वाराह्य उपानहौ उपमुंचते अग्नौः वै देवा घृतकुंभं प्रवेशयाञ्चक्रुस्ततो वराहः संबभूव तस्माद् वराहो गावः संजानते ह्यमे दयितदशमभिसंजाते स्वमेवै तत्पशूनामेहो तत्प्रतिष्ठन्ति तस्माद्वाराह्य उपानहौ उपमुंचते तक मंत्र पढ़कर वर के उपानह पर अक्षत छिड़क कर जूतों को निकलवा दे। तत्पश्चात पीढ़े पर 5 जगह अक्षत की ढेरी रखकर दाता और वर दोनों ही पीढ़े को पकड़कर मंडप स्थित गणेशादि देवताओं एवं कलश का स्पर्श करावे। अनंतर ओम षडर्ध्या भवन्त्याचार्य ऋत्विग वैवाह्यौ राजा प्रियः स्नातक इति प्रतिसंवत्सरा नर्हयेयुर्यक्ष्माणास्त्रित्विज आसनमाहार्याः पढ़कर
आसन के पीछे खड़े वर के प्रति कन्या का पिता ओम साधु भवानास्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम इस प्रकार कहे तथा वर अर्चय ऐसा कहे। तदनंतर कन्या का पिता वर का दाहिना हाथ पकड़कर उसको पीढ़े पर बैठावे और स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। पश्चात कन्या का पिता आचमन और प्राणायाम करके हाथ में अक्षत जल लेकर संकल्प करे। देश कालौ संकीर्त्य अमुक गोत्रः अमुक शर्माहम अमुक गोत्रायाः अमुक नाम्न्याः कन्याया अद्य विवाहं करिष्ये। तत्र गृहागताय स्नातकाय वराय कन्यादानांगभूतं मधुपर्क च करिष्ये। तत्पश्चात प्रथम विष्टर लेकर ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः ऐसा पुरोहित के कहने पर कन्या का पिता विष्टरः प्रतिगृह्यताम इस प्रकार वर से कहे। वर भी ओम विष्टरम प्रतिगृह्णामि ऐसा कहे और दाता के हाथ से कुशरूप विष्टर को लेकर ओम वारिखमोस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः इमं तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासाति। मंत्र पढ़कर उसे पीढ़े पर उत्तराग्र रखकर वर बैठ जाए। अनंतर दाता अंजलि में पाद्य पात्र लेकर पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम इस प्रकार कहे। वर भी पाद्यम प्रतिगृह्णामि ऐसा कहकर दाता के अंजलि से पाद्य पात्र को लेकर ओम विराजो दोहोसि विराजो दोहमसि यमयि पाद्यायै विराजो दोहः मंत्र पढ़कर अपने दाहिने पैर को धोए। यदि ब्राह्मण हो तो पहले दाहिने चरण में बाद में बाएं पैर में जल स्पर्श करे और क्षत्रिय आदि हो तो पहले बाएं पैर और पश्चात दाहिने पैर पर स्वयं जल छोड़ें। इसके बाद कन्या का पिता भी ओम विराजो दोहोसि इस मंत्र को पढ़कर वर का पाद प्रक्षालन करे धोवे और ओम युञ्जन्ति वृषणमरुखं चरन्तं परितस्थुखः रोचन्ते रोचना दिवि युञ्जन्तस्य काम्या हरि विपक्षासा रथे सोणाधिष्णु निवाहसा। मंत्र एवं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। इस श्लोक को पढ़कर वर के ललाट में चंदन लगाएं। ओम अक्षन्नमे मदन्तह्यवप्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विपरा न विष्ठया मतिजो जानवेन्द्रते हरि। मंत्र पढ़कर अक्षत लगाएं तथा
ॐ या आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। मंत्र पढ़कर पुष्पमाला हाथ में लेकर ओम यद यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु तेन संग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयी। मंत्र पढ़कर वर के गले में माला पहना दें। पुनः वर आमंत्रक द्वितीय विष्टर को लेकर पीढ़े के ऊपर उत्तराग्र रखे। इसके बाद दाता दूर्वा अक्षत फल पुष्प एवं चंदन सहित अर्घ्य पात्र अपने हाथ में लेकर ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम ऐसा कहे। वर भी अर्घम प्रतिगृह्णामि ऐसा कहकर दाता के हाथ से अर्घ्य पात्र लेकर ओम आपः स्थयुष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नवानि से अर्घ्यस्थ अक्षत को अपने सिर पर छोड़कर ओम समुद्रम वह प्रहिणोमि स्वाम योनिमभिगच्छत अरिष्टास्माकं वीरामा परासेचिं मत्पयः। मंत्र पढ़कर अर्घ्य पात्रस्थ जल को ईशान कोण की ओर छोड़ दे। पश्चात दाता आचमनी से जल लेकर आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम इस प्रकार कहे। वर भी आचमनीयम प्रतिगृह्णामि ऐसा कहकर दाता के हाथ से उसको लेकर आमागण्यससा सगुं सृजवर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनां। मंत्र पढ़कर एक बार आचमन करे और 2 बार बिना मंत्र के आचमन करे। तदनंतर दाता कांसे की कटोरी में दधि मधु एवं घृत को रखकर उसे दूसरी कटोरी से ढककर 3 बार मधुपरको मधुपरको मधुपरकः ऐसा कहते हुए मधुपरकः प्रतिगृह्यताम ऐसा कहे। वर भी मधुपरकः प्रतिगृह्णामि ऐसा कहकर ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ऐसा पढ़कर दाता के हाथ में रखे हुए उस मधुपर्क का निरीक्षण करे और ओम देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि पढ़कर यजमान के हाथ से उस मधुपर्क को दोनों हाथों में लेकर पुनः उसको बाएं हाथ में रखकर ओम नमः श्यावास्यायान्नसने यत्त आविद्धं तत्ते निष्कृन्तामि पढ़कर अनामिका अंगुली से 3 बार आलोडन कर पुनः अनामिका और अंगुष्ठ से उस मधुपर्क का कुछ भाग पृथ्वी पर छिड़क दें। पुनः उसी प्रकार पूर्वोक्त मंत्र से 2 बार पृथ्वी पर छिड़कें। तत्पश्चात यन्मधुनो मधव्यं परमगुं रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्योन्नादोषानि पर्यंत मंत्र 3 बार पढ़कर उक्त मधुपर्क का 3 बार प्राशन करे। पश्चात उस मधुपर्क को
निर्जन अथवा कलश और वर के मध्य में रख दें। पुनः वर 2 बार आचमन कर ओम वांग्म आस्येस्तु पढ़कर 5 अंगुली से मुख का, ओम नसोर में प्राणोस्तु कहकर कानी अंगुली के बगल वाली अंगुली एवं अंगुष्ठ से नासिका का उसी प्रकार, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु ऐसा पढ़कर अनामिका का, अंगुष्ठ से दोनों नेत्रों का, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु पढ़कर दाहिने हाथ से दोनों कानों का तथा ओम बाहवोर में बलमस्तु से दोनों हाथों द्वारा भुजाओं एवं ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु से दोनों घुटनों का तथा ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु पढ़कर दोनों हाथों से समस्त अपने अंग का स्पर्श करें। इसके बाद दाता दोनों हाथों से कुशा लेकर ओम गौर गोर गौः इस प्रकार कहे। वर माता रुद्राणाम दुहिता वसूना गुं स्वसादित्यानामृतस्य नाभिः प्रनुवोचम चिकितुषे जनायमा गामना गादितुं वदिष्ट। मंत्र पढ़कर मम चामुक शर्मणो यजमानस्योभयोः पापमा हतः पढ़कर अनामिका अंगुली से उस कुशा को तोड़ दे। ओम उत्सृजत तृणान्यत्तु ऐसा कहकर उस कुशा को फेंक दे। अनंतर वर हाथ में जल लेकर देश कालौ संकीर्त्य अमुक गोत्रः अमुक शर्माहम अस्मिन् विवाह कर्मणि पंचभू संस्कार पूर्वकम योजक नामाग्निस्थापनम करिष्ये पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे। पुनः पंचभू संस्कार पूर्वक अग्निस्थापन करे, जो इस प्रकार है। एक हाथ की चौकोर वेदी बनाकर उसको कुशा से परिमार्जन कर उस कुशा को ईशान कोण में फेंक कर जल मिश्रित गोबर से लीप कर श्रुआ के मूल भाग से उस वेदी पर 3 रेखा कर उस उभरी हुई मृत्तिका को अनामिका अंगुष्ठ द्वारा हटाकर पुनः जल छिड़क कर कांस्य पात्र में अग्नि रखकर ओम अग्निन्दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम आसादयादिह मंत्र पढ़कर वेदी पर अपने सम्मुख अग्नि स्थापन करें।